नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। लगभग आज एक महीने बाद आप लोगों के सामने हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा था, इसलिए मैंने तमाम गतिविधि बंद की हुई थी और फिलहाल यहाँ हमारे कुछ पत्रकार साथी खड़े होते हैं और वो अपने अपने चैनल के लिए खबर तलाश करते हैं, तो मैं यहाँ आकर अक्सर रुक जाता हूँ। जैसे ही मैं आज रुका, नियमित रूप से जब मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो कुछ हमारे छात्र जो कि यहाँ पर पहुंचे थे, जब मैंने पता किया तो उनमें से मेरे कुछ परिचित भी थे, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। बातचीत क्या है, अभी किस तरह के हालात चल रहे हैं। लगातार मीडिया में एक ही बहस छिड़ी हुई है, कहीं बुलडोजर पर तो कहीं महंगाई पर। हालांकि महंगाई पर तो कम बात होती है, ज्यादातर तो सांप्रदायिक उन्माद पर और मीडिया के रवैये को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और आम आदमी के बीच भी। लेकिन चलिए फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल करेंगे हम शिक्षा पर। शिक्षा का स्तर इस समय क्या चल रहा है। कोयला संकट भी चल रहा है, लेकिन उसी बीच शिक्षा का मामला भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। कई तरह के सवाल खड़े करने का प्रयास पत्रकारों की तरफ से किया जाता था, लेकिन वो फिलहाल बंद दिखाई देता है। लेकिन यहां पर जो अभी कुछ समय पहले जो हमारे साथी हैं, मेरे साथ डीयू में पढ़े हैं, तो हमारे एक साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो अब प्रैक्टिकल होंगे, हमारे तो विद्यालय में हुए थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल विद्यालय में ना हो करके, प्रैक्टिकल समझ रहे हैं आप, जो कक्षा 12 में पढ़े हुए छात्र हैं, जो पीसीएम या पीसीबी लेते हैं, उनके प्रैक्टिकल जहां सेंटर लगते थे वहां नहीं होते थे। स्थानीय जो विद्यालय हुआ करता था, जहां वो पढ़ा करते थे, वहां पर उनके प्रैक्टिकल हुआ करते थे। लेकिन अब प्रैक्टिकल वहां ना होकर जहां सेंटर लगता है वहां हुआ करेंगे। कमाल बात है साहब, एक विद्यालय जिसमें मात्र 35 सीटें हैं पीसीबी की, वो 630 सीटों वाले विद्यालय का प्रैक्टिकल कैसे करा लेगा भैया? वो कैसे इतना सारा सामान मैनेज कर लेगा लैब का, और वो क्यों अपना सामान खर्च करेगा प्रैक्टिकल के लिए? क्या होगा? जो ठीक ठाक विद्यालय हैं उनसे, जो नकल वाले या कुछ इधर उधर का जिनका माइंड ज्यादा चलता है, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि उनसे सौदेबाजी करेंगे कि बताओ भैया आपके बच्चों के नंबर कैसे रखने हैं। एक समस्या तो ये। अब दूसरी समस्या, ये छात्र खड़े हुए हैं, चलिए इनसे ही जान लेते हैं। हाँ भाई, क्या मामला है? डीएम साहब के ऑफिस पे कैसे घूमने चले आए? डीएम साहब के ऑफिस पे इसलिए घूमने चले आए क्योंकि हमारा एक पेरेंट एसोसिएशन कमेटी बनाई हुई है जो यूक्रेन से रिटर्न स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, वो वाले हैं आप जो यूक्रेन से आए थे हालात के मारे हुए। और फिलहाल जो हालात आप पर पड़े थे, उसमें सरकार और यहाँ जो स्थानीय प्रशासन या जो भी मैनेजमेंट है, वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है? देखो, सरकार ने तो जब हम वहाँ थे हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। भारत सरकार के लिए हम इस चीज़ का धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि जिस टाइम हम यूक्रेन में फंसे हुए थे और हमारे पास एक ही होप थी, वो थे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। तो उन्होंने हमारे लिए एक्शन लिया है और आज हम सकुशल अपने वतन वापसी किए, अपने घर पे आए। तो हम उसके लिए भारत सरकार का और श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं। तो उसके लिए हमें बचा के तो लेके आ गए हैं वहाँ से, हमें दूसरी ज़िंदगी दी गई है। बट अब हमारे फ्यूचर की बात है, क्योंकि मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो पोलैंड के बॉर्डर में पड़ती है। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीने हो गए हैं, हमारी ऑलमोस्ट क्लासेस जो है वो चल रही है ऑनलाइन, तो उसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो सेमेस्टर भी एंड होने वाला है। तो अभी तक ये नहीं पता 2 महीने हो गए कि हमें नेक्स्ट करना क्या है, क्योंकि हमारे साथ कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकंड ईयर का है, कोई थर्ड ईयर का है, कोई फोर्थ ईयर का है, कोई 5th ईयर का है, कुछ 6th ईयर के भी होंगे। तो उनके लिए ये है कि गवर्नमेंट को हमें ही इंडिया में एकोमोडेशन देने का काम किया जाए। जैसे 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल के सीएम ने अपने स्तर से ट्वीट किया है कि हम एकोमोडेशन जो है अपने ही स्टेट में देने के लिए उन्होंने अपने एक लिस्ट जारी की है, अपने एक पूरा परफॉर्मा जारी किया है कि कैसे हम एकोमोडेट करेंगे, उस ट्वीट में लिखा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमसे कम से कम मिलने का प्रयास तो करें। हमें आज तक एक मीटिंग तक नहीं हुई। फ्यूचर की तो बहुत बड़ी बात है। कितने छात्र होंगे आप ऐसे? जो यूक्रेन से रिटर्न आए हैं वो 21,000 के आसपास स्टूडेंट है, और हम जो है मुजफ्फरनगर में है, तो हम यहाँ 100 के आसपास स्टूडेंट हैं, 80+ 90 के मुझे। उनका भविष्य 21,000 का अधर में लटका। हाँ, उनका फ्यूचर अभी ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये भी नहीं पता कि अभी कुछ समय पहले लोकसभा में भी हमारे विदेश मंत्री जी ने और एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जो भी बात कही, उसमें ये कहा गया कि हम नेबरिंग कंट्री के लिए करते हैं।
आपको ये जो आसपास के देश हैं उनमें जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पहुँचा है? वहाँ के लिए बात कर रहे थे लोकसभा में कि हम वहाँ के लिए विचार कर रहे हैं, बट बात यही आती है कि हम यूक्रेन क्यों गए थे। यूक्रेन हमारे जाने का मुद्दे जो असली पर्पज़ था ये था कि यहाँ पे डोनेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ यहाँ पे प्राइवेट में पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने यूक्रेन चूज़ किया था क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है बहुत अच्छा है। तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये भी तो आप कहेंगे ना कि कम से कम थोड़ा विचार इन जो यूनिवर्सिटी लूट मचाई करती हैं उस पर भी ध्यान दें। जी जी हाँ, वो तो ये मैसेज तो वो जा ही रहा है कि हम वहाँ से आए, मैसेज तो इंडिया में पहुँच ही रहा है कि आने वाले जो फ्यूचर्स के डॉक्टर हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लूट मचाई कम हो और हर एक गरीब और किसान का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन के अपने क्षेत्र में और अपने मतलब अपनी सेवा दे सके। जी हाँ, इन्होंने कहा कि जैसे मैंने अभी कहा कि अपने यशस्वी, इनके नहीं मेरे भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो ये विदेश में छात्र जाते हैं ज़रा सा ध्यान ये दें कि यही कुछ यूनिवर्सिटी का और शिक्षा का लेवल ऐसा बनाया जाए ताकि ये ही अपना भविष्य बना सकें। बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं और जिस छात्र से मैंने बात की, जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ पढ़े भी हैं, एक और छात्र मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि सरकार ध्यान देगी? लगता तो यही है क्योंकि वैसे अभी हम 2 महीने हो चुके हैं हमें यूक्रेन से आए हुए और अभी तक देखा जाए तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, बट फिर भी मोदी है तो मुमकिन है, यही नारा लेके हम यहाँ पर आ जाए हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारी जो शिक्षा है उसको यहीं कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि पोलैंड और अदर कंट्री से जो ऑफ़र आया है वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो खुद ऑलरेडी रेड जोन में है। जैसे यूक्रेन पे हमला वहाँ भी हो सकता है, कल को फिर इवैक्यूएट करना पड़ेगा आपको अगेन, तो बेटर है कि हमारी शिक्षा को यहीं कंटिन्यू किया जाए। हाँ, वहाँ की जो फीस है, जो हमारी यूरोपियन यूनियन जितनी भी कंट्री है, चाहे वो आर्मेनिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, वहाँ की जो फीस है वो 14 से 15 लाख रुपए के आसपास फीस है। फिर रहना भी, तो कहने का मतलब तो ये है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ भी खर्च होंगे पूरे पैकेज में, तो फ़ायदा क्या होगा कि हम फिर वहाँ जाए। तो बस यही है कि हमें अगर यहीं पे अकोमोडेशन दे दे और जो हमारी फीस वहाँ है वो हमारे हम फीस देने के लिए तैयार है। अच्छा, एक सवाल है इस बीच, जैसे आप लोगों ने 5 साल तक वहाँ का माहौल देखा है, जैसे वो देश एक तरीके से बर्बाद हो चुका है, दुख तो होता होगा। बिल्कुल, देखो एक बात है, जहाँ तुम गुरु होता है, जहाँ हमारे गुरु है, गुरु तो जहाँ से इंसान शिक्षा लेता है, उस्ताद होता है, गुरु होता है, तो इंसान का इमोशन तो रहता ही है ना। तो भाई ये तो संभाविक बात है कि आपको स्वाभाविक मानना चाहिए इस चीज़ को, तो क्योंकि हमारे टीचर्स हैं वहाँ, तो गुरु के प्रति सम्मान जो होता है वो देश के लिए भी होना चाहिए उसी चीज़ से। तुम ये आज लगभग 1 महीने के करीब हो चुका है, मेरी बहुत लगभग 28 दिनों के बाद ये कवरेज आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी कवरेज शिक्षा के ऊपर है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति वो बहुत मजबूत है और वो ध्यान में जरूर इनका हित रखेगी, लेकिन साथ साथ जैसे कि मैंने पहला मुद्दा उठाया था कि जो प्रैक्टिकल है ज़रा सा वहाँ भी हमारे जो ये बेसिक ना कह कर के जिला निरीक्षक हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक और जो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मैं थोड़ा सा निवेदन ये करूँगा कि जनाबे वाला ज़रा सा जो प्रैक्टिकल जहाँ चलते थे उन्हें वहीं रहने दें, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये मेरी अपनी सोच है, आपने क्या सोचा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कम से कम 20 टीचर्स से बात हो चुकी है इस विषय पर। अरे भैया, जिनके पास सामान नहीं है, लैब नहीं है, वो कहाँ से प्रैक्टिकल करा लेंगे? कुछ तो दिमाग लगा लिया करो भैया। तो ये यूक्रेन से आए हुए छात्रों की बात, ये हमारे यहाँ इंटर के छात्रों की बात, दोनों बात मैंने आप तक पहुँचा दी। अब इसे आप कहाँ तक पहुँचाते हैं वो डिपेंड करता है आप पर, मेरा काम है आप तक पहुँचाना। अब आपकी इच्छा है, शिक्षा की बात आप जहाँ तक पहुँचाए पहुँचा दीजिएगा, अन्यथा आगे बढ़ जाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मैं अपने साथी इफ्तिखार के साथ शाहिम हसन, परफेक्ट खबर, मुजफ्फरनगर। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।